साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव दूसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और लगातार यह दूसरी बार है जब ईडी के समन को साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव ने दरकिनार कर दिया है। जब पहली बार 12 जनवरी को उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तमाम ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक पत्र आया था और उसमें हवाला दिया गया था कि जो कैबिनेट की ओर से फैसला लिया गया और साथ ही ऐसी भी खबरें आई थी कि रामनिवास यादव की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन फिर जब दूसरा समन भेजा गया और 19 तारीख की तिथि निर्धारित की गई कि 19 तारीख को ईडी दफ्तर में उन्हें पेश होना है, तब आप ईडी के अधिकारी पहुंच गए और ठीक 11 बजे का समय था कि जब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ शुरू होनी थी, लेकिन इंतजार तमाम लोग करते रहे। रामनिवास यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अगर बात करें कि साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से जुड़े अन्य ठिकानों पर 3 जनवरी को ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी में साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव के जो कैंप कार्यालय साहेबगंज में, वहां से जो अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा जो सलाखों के पीछे बंद है, उनके बेल से जुड़े तमाम दस्तावेज, साथ ही 14 पीस कारतूस जो अवैध था वो बरामद किया गया था। इसके अलावा नगद पैसे और कई दस्तावेज उनके सरकारी और कैंप कार्यालय से बरामद हुआ था। तो सीधे तौर पर इसके बाद से ही ईडी की रडार पर तो शुरू से ही साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव, उन पर आरोप है कि जो अवैध खनन का खेल साहेबगंज में चलता है, 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ, उसमें इनकी भूमिका भी संदिग्ध है। लंबे समय से जब भी अवैध खनन की जांच होती है तो साहेबगंज डीसी का नाम जरूर सुर्खियों में रहता है और यही शायद कारण है कि साहेबगंज डीसी ईडी दफ्तर आने से परहेज कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि वह जब अगर ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी उनसे एक बार अवैध खनन मामले में ही पूछताछ ईडी कर चुकी है। तो लगातार अगर दोबारा से जब देखें तो ईडी के समन को वह दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। और अगर बात करें कि इस दौरान जो कैबिनेट के फैसले का उन्होंने हवाला दिया था पिछले समन पे, तो ईडी की ओर से भी एक दिन पूर्व कैबिनेट सचिव बन्ना डाडेल को एक पत्र लिखा गया था और सीधे तौर पर कहा था, जो उन्होंने जानकारी मांगी थी कि किस आधार पर समन कर रहे हैं और उसका जो लिंक क्या है, कौन सा मामला है। तो सीधे तौर पर ईडी की ओर से पत्र 6 पेज का लिखा गया और उस पत्र में कहा गया कि यह आपका अधिकार नहीं है, यह राज्य सरकार का अधिकार नहीं है और आपसे पूछकर समन हम जारी नहीं करेंगे कि किसे करना है, किसे नहीं करना है और क्यों बुला रहे हैं। जिसे मन होगा, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है और जिस आधार पर कर रहे हैं, अपनी जांच को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो झारखंड में जो है ईडी के समन को दरकिनार करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव हो, आर्किटेक्ट विनोद सिंह हो, तो तमाम लोगों जो है ईडी की रडार पर है, लेकिन ईडी दफ्तर आने से वो परहेज कर रहे हैं। और फिलहाल देखना होगा कि क्या अब तीसरा समन ईडी की ओर से रामनिवास यादव को भेजा जाता है या फिर कोई कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी ईडी की ओर से है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।